हेलो व्यूअर्स। आज की हमारी इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। होप सो आप लोग भी अपनी तैयारी में जुटे होंगे। इसी के साथ हम भी लेके चले आए हैं अपनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की क्लासेस को। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है प्रेस मैगजीन ऑथर्स इन इंडिया, यानी डेवलपमेंट ऑफ प्रेस इन इंडिया। इसके क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले हम इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेंगे कि इंडिया में किस तरीके से प्रेस का डेवलपमेंट हुआ, कैसे प्रेस बनी, पहली बार किसने बनाई थी। ये सारे क्वेश्चंस हम इसमें समझेंगे और साथ ही साथ उन सारे इम्पोर्टेंट प्रेस से रिलेटेड जो एक्ट हैं, कौन सी किताबें किसने लिखी, कौन सा न्यूज़पेपर कहाँ से छपा गया, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। और इस क्लास में से कोई ना कोई क्वेश्चन तो आपके एग्ज़ाम में आना तय है, तो इस क्लास को मिस करने की गलती बिल्कुल भी ना करें। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के अपनी इस महत्वपूर्ण क्लास को। डेवलपमेंट ऑफ प्रेस इन इंडिया। इंडिया में प्रेस का डेवलपमेंट कैसे स्टार्ट हुआ? तो इंडिया में प्रेस पहली बार लगाई गई थी किसके द्वारा? पोर्तुगीज के द्वारा, यानी पुर्तगालियों के द्वारा। कब स्टार्ट की गई थी? 1550 में। कहाँ पर स्टार्ट की गई थी? गोवा में। ये पहली प्रेस है जिसका एस्टेब्लिशमेंट किसने किया था? पोर्तुगीज ने किया था। और प्रिंटिंग प्रेस, ये सिर्फ प्रेस है। और प्रिंटिंग प्रेस भी पोर्तुगीज ने की थी। कब की थी? 1556 में की थी। कहाँ पे की थी? तो इन्होंने ये की थी गोवा में। और कहाँ एस्टेब्लिश की थी गोवा में? तो सन पॉल कॉलेज, यहाँ से ये इस प्रेस को चलाया करते थे। और पहली वो कौन सी बुक है जो इस प्रेस में छापी गई? फर्स्ट बुक, तो वो बुक है रिलेटेड टू मेडिसिन। किससे रिलेटेड है? मेडिसिन से रिलेटेड है वो किताब, जो पहली बार भारत में छपी पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित करी हुई प्रिंटिंग प्रेस में, और जो स्टैब्लिश की गई थी गोवा के सेंट पॉल कॉलेज में 1556 में। ये सारे फैक्ट, सारे पॉइंट्स बहुत रेलेवेंट और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो अपना पेन पेपर अभी से ही साथ रख लीजिए और वन पेपर नोट्स साथ ही साथ बनाते जाइए, जिससे कि आप इस क्लास को फटाफट से रिवाइज कर सकें। और पुर्तगालियों के बाद भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने इस्टेब्लिश करी? तो जो आप सब जानते हैं कि ब्रिटिश इन कामों में पीछे नहीं रहते। तो 1684 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा एक प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस का इस्टेब्लिशमेंट किया जाता है। कहाँ किया जाता है? बॉम्बे में। बॉम्बे में इस प्रिंटिंग प्रेस का इस्टेब्लिशमेंट किया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। और 1766 में कंपनी का ही एक इंसान, विलियम बोल्ट, विलियम बोल्ट एक ऐसा इंसान था जो कंपनी का भी काम करता था और साथ के साथ अपना भी काम स्टार्ट कर दिया था और कंपनी की बुराइयां करने लगा था। तो विलियम बोल्ट ने एक न्यूज़पेपर को प्रिंट किया और न्यूज़पेपर में क्या किया? कंपनी को डिफेम किया, यानी कंपनी के खिलाफ, जो उसकी पॉलिसी के खिलाफ है, उसके खिलाफ न्यूज़पेपर में अगेंस्ट ब्रिटिश पॉलिसीज न्यूज़पेपर को प्रिंट किया इसने, जिसको बाद में कंपनी से निकाल दिया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं बंगाल गैजेट, द ट्रिब्यून, ऊपर हम देख रहे हैं द केसरी, हरिजन, यंग इंडिया, नेशनल हेराल्ड,
महाभारत, ये सारे जो हैं उस वक्त के न्यूज़पेपर्स हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और इन सब से ही क्वेश्चन बीपीएससी में कभी ना कभी या फिर किसी और अदर एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो अगर हम देखें कि जो बंगाल गैजेट है, यहाँ पे हिक्की लिखा हुआ है, तो बंगाल गैजेट को किसने लिखा था? जेम्स अगस्त हिक्की ने। और इसको और क्या कहा जाता है? द कैलकटा जर्नल एडवाइजर। इसको द कैलकटा जर्नल एडवाइजर के नाम से भी जाना जाता है। द कैलकटा जर्नल एडवाइजर के नाम से भी जाना जाता है। अब कुछ और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें हम देख लेते हैं। तो पहली जो किताब थी वो हमारी कब छपी थी? किसके द्वारा? पोर्तुगीज के द्वारा, जो रिलेटेड थी मेडिसिन से। और हिंदुस्तान में पहला न्यूज़पेपर हिंदुस्तान में छपने वाला कौन था? बंगाल गैजेट। बंगाल गैजेट भारत में छपने वाला पहला न्यूज़पेपर था जो इंग्लिश में प्रिंट हुआ था। फर्स्ट न्यूज़पेपर था, फर्स्ट न्यूज़पेपर। और दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हिंदी में छपने वाला फर्स्ट न्यूज़पेपर कौन सा था? तो फर्स्ट न्यूज़पेपर जो हिंदी में प्रिंट हुआ था भारत देश में, वो था हमारा उद्दान मारतंग। उदांत मारतंग, मारतंड, ये हमारा फर्स्ट न्यूज़पेपर था जो हिंदी में छपा था। तो ये सारे फैक्ट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इनको आप प्लीज़ पेन और पेपर लेके बैठिए और इनको मेरे साथ लिखते जाइए। हो सकता है थोड़ी सी लिखावट में कमी हो तो आपको ना समझ आए। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की ओर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन क्रेडिटेड विद एस्टेब्लिशिंग द नेशनल प्रेस? भारत में पहली बार प्रेस किसने स्थापित की थी? वो पहला इंडियन कौन था? अभी तक हमने देखा कि पुर्तगालियों ने की, फिर उसके बाद हमने देखा कि ब्रिटिशर्स ने की। अब हमसे पूछा जा रहा है कि कौन था वो इंडियन जिसने पहली बार भारत में नेशनल प्रेस की स्थापना की? बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन रॉय, दादा भाई नेरोजी, या फिर गोपाल कृष्ण गोखले? तो हमारा आंसर है राजा राम मोहन रॉय। हम सब जानते हैं कि ये बहुत ही इंटेलेक्चुअल टाइप के इंसान थे, और कैसे नई नई चीज़ों को करना है, कैसे उन पे कमांड पानी है, वो सारा काम ये जानते थे, और कैसे उनका इस्तेमाल करना है। और यही काम हमें भी करना चाहिए कि नए जो चीज़ें इंट्रोड्यूस होती हैं हमारी लाइफ में एज अ टेक्नोलॉजी या और कोई चीज़, तो उसको अपने पढ़ाई में या फिर अपने डेली रूटीन में यूज़ में लाना चाहिए, जिससे हम सीख पाएँ कि क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। इन्होंने और कौन कौन सी किताबें लिखी थी? जैसे संवाद कौमुदी, ये सारे न्यूज़पेपर्स हैं जो राजा राम मोहन रॉय रॉय के द्वारा लिखे गए थे। संवाद कौमुदी लिखा गया था 1821 में। किस में लिखा था इन्होंने? बंगला में, यानी बंगाली भाषा में संवाद कौमुदी उन्होंने लिखा था। फिर उसके बाद इन्होंने लिखा था मित्र उल अकबर, मिरात उल अकबर। मिरात उल अकबर इन्होंने लिखा था पर्शियन भाषा में, यानी कि फारसी में। 1822 में ये लिखा गया था पर्शियन भाषा में। और तीसरा क्या था? द ब्राह्मिकल मैगजीन।
जो इन्होंने लिखी थी 1821 में। और किस में प्रिंट हुई थी, किस भाषा में, ये इंग्लिश में। और ये इनका वीकली था, वीकली जर्नल था, संवाद कौमुदी। और नेशनल प्रेस कब इस्टेब्लिश हुई थी? 12 अप्रैल 1822 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाला लाजपत राय वॉज द ऑथर ऑफ विच बुक? लाला लाजपत राय के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई थी? अनहैप्पी इंडिया, हिंद स्वराज, इंडिया डिवाइडेड, या फिर पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया? तो लाला लाजपत राय ने लिखा था अनहैप्पी इंडिया। हिंद स्वराज लिखी गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया और रॉफ गुफ्तार गुजरात, ये किसने लिखी थी? रॉफ गुफ्तार गुजराती में लिखी गई थी। और ये दोनों किताबें लिखी गई थी दादा भाई नेहरू जी के द्वारा। दादा भाई नेहरू जी, दादा भाई नेहरू जी के द्वारा ये दोनों किताबें लिखी गई थी। और इसको कब लिखा था? 1851 में। विच न्यूज़पेपर वॉज स्टार्टेड बाय बाल गंगाधर तिलक? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कौन सा न्यूज़पेपर है जिसकी शुरुआत की गई थी? द हिंदू, केसरी, अमृत बाजार पत्रिका, या फिर बंगाली? केसरी की शुरुआत किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। और अमृत बाजार पत्रिका को किसने लिखा था? शिशिर कुमार घोष और मोती लाल घोष। ध्यान रखिएगा, ये मोतीलाल नेहरू नहीं, मोतीलाल घोष है। हु रोट द बंधदूत? बंधदूत किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, द्वारिकानाथ टैगोर ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, या फिर भारतेंदु हनीशचंद्र? किसने लिखा था? अगर आपसे सिर्फ एक राइटर पूछा जाए, रविन्द्रनाथ टैगोर बंधुत को लिखने वाले कई सारे राइटर्स थे, और आपसे अगर एक राइटर पूछा जाए तो आप टिक करेंगे द्वारिकानाथ टैगोर। और अगर आपसे ऑप्शन में कई सारे राइटर्स दिए हों ग्रुप बना के, तो इनको और याद कर लीजिएगा। किसने किसने लिखा था? प्रसन्ना कुमार टैगोर, और दूसरा है राजा राम मोहन रॉय। इन सब ने मिलके ये बंधदूत किताब को लिखा था। द्वारिकानाथ टैगोर, प्रसन्ना कुमार टैगोर और राजा राम मोहन रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्टार्टेड द न्यूज़पेपर बंगाली? बंगाली न्यूज़पेपर को किसने शुरुआत की थी? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, मोतीलाल नेहरू, दादा भाई नेहरू जी, या फिर मदन मोहन मालवीय? तो बंगाली न्यूज़पेपर की शुरुआत की गई थी सुरेंद्र नाथ बैनर्जी के द्वारा। देखिए, इसके पीछे बहुत सारी कहानियाँ नहीं हैं। आज की क्लास सिर्फ फैक्चुअल है, कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिसे हमें पढ़ना है, और इनमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो फटाफट से हम अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं और इस क्लास को कंप्लीट करते हैं, क्योंकि ये क्लास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे आने वाले हर एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट न्यूज़पेपर सेंसरशिप एक्ट इंट्रोड्यूस्ड? फर्स्ट न्यूज़पेपर सेंसरशिप एक्ट कब लाया गया था? 1823 में, 1835 में, 1799 में,
या फिर 1857 में। तो पहली बात तो ये है कि सेंसरशिप का मतलब होता है प्रतिबंध लगाना, किसी भी चीज़ पे रोक लगाना। तो रोक किस पे लगाई गई? न्यूज़पेपर्स पे लगाई गई। और क्यों लगाई गई वो देख लेते हैं हम। पहले तो हम ये जानेंगे कि ये एक्ट कब लाया गया था। ये एक्ट लाया गया था 1799 में। किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया था इस एक्ट को? लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा इस एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था। किसने किया था? अंग्रेज़ों ने किया था। अंग्रेज़ों को क्या दिक्कत थी? अंग्रेज़ों को सबसे ज़्यादा डर था फ्रांसीसियों का। क्यों डर था? क्योंकि जो इंडियंस के द्वारा न्यूज़पेपर छापे जा रहे थे उसमें जो कंपनी की पॉलिसीज़ हैं, उनकी जो खराबियां हैं ब्रिटिशर्स कंपनी की, तो उसके बारे में छापा जाने लगा, जिससे कि उनकी कंपनी की बदनामी होती, उनकी जितनी भी गलत चीज़ें हैं, गलत पॉलिसीज़ हैं इंडियंस के खिलाफ, वो सब देश के सामने आने लगी थी और वो ऐसा नहीं चाहते थे। तो उन्होंने क्या इस एक्ट में इंट्रोड्यूस किया कि बिना लाइसेंस के प्रेस इलीगल हो जाएगी, यानी लाइसेंस मस्ट था। किसमें? प्रेस के लिए लाइसेंस बहुत इम्पोर्टेंट था। अगर लाइसेंस नहीं है तो इलीगल माना जाएगा किसको? प्रेस को। उन्होंने इस एक्ट में इस बात को साफ साफ कह दिया था और इसी के बाद वो इंट्रोड्यूस करते हैं द लाइसेंसिंग